तो साथियों आज आप मेरी ये वीडियो देखिए और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आपको कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दांत स्वस्थ रहें। बात पूरी की पूरी सुननी है और पूरा का पूरा ट्रेनिंग लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आ सकता है। तो पहले स्लाइड पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रॉब्लम्स। दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर कि दांतों के अंदर कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कि दांतों की सड़न या फिर दांतों का इन्फेक्शन या फिर आरसीटी भी कराना पड़ सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग आरसीटी कराते हैं अपने दांतों की, यानी कि जो दांत की जड़ें होती हैं उनको किल कर दिया जाता है और वो दांत वहां पर डेथ कर जाता है, यानी कि वो बिल्कुल दांत तो लगा हुआ है लेकिन वो दांत ना होने के बराबर होता है, उसका आरसीटी कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं थोड़ी सी और समस्याएं आपको बताऊं, जैसे मसूड़े की बीमारी है, मसूड़ा कभी फूल जाता है, कभी सूजन आ जाती है, ब्लड आने लगता है, ये सारी की सारी एक बीमारी ही है दांतों की, जिसे पायरिया भी बोलते हैं। असामान्य आकार के दांत, यानी कि बहुत सारे लोगों के आपने देखे होंगे किसी का दांत आगे है पीछे है, यानी कि उसका जो सेटलमेंट है वो सही नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी दांतों के अंदर कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि ब्रश अच्छे से तरीके से काम नहीं कर पाता है। लोग उसको सही भी करवाने का कोशिश करते हैं, कुछ आपने देखा होगा उसके ऊपर नेट टाइप का लगवाते हैं, जाल टाइप का लगवाते हैं ताकि दांत सही आकार में आ सकें। दांत के अंदर दर्द का होना, ये कहीं ना कहीं कुछ कारण बनते हैं, यानी कि आप अपने दांतों की साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, इसकी वजह से भी दांतों में दर्द होने लगता है। सेंसिटिविटी इन टीथ, सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको ये प्रॉब्लम है, यानी कि अगर वो ठंडा पीता है तो उसके दांतों में लगता है, अगर गर्म पीता है तो उसके दांतों में लगता है, इसको कहते हैं दांतों की सेंसिटिविटी का बढ़ना। तो ये कुछ कारण है दोस्तों जो आपको मैं बता रहा हूं, ये समस्याएं अक्सर ज्यादातर लोगों के साथ हो जाती हैं। अब देखते हैं कॉजेस, यानी कि इसके कारण क्या बनते हैं। कारण बनता है मुंह में बैक्टीरिया का रहना। अगर सही समय से टूथपेस्ट नहीं करोगे तो दांतों में बैक्टीरिया तो बनेगा बनेगा। आपने देखा होगा अक्सर दांतों के अंदर कालापन आ जाता होगा, ये आपने बहुत सारे लोगों के मुंह में देखा होगा, यानी कि जब वो हंसता है या मुस्कुराता है तो वहां पर उसको दिखाई देता है। और दोस्तों मुस्कुराना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर मुस्कुराहट के साथ आपके दांत सही रूप में नहीं होंगे तो वो मुस्कुराहट सही से दिखती भी नहीं है। तो दांतों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम की कमी का होना, अक्सर आपने देखा होगा ज्यादातर जो लोग हैं वो कैल्शियम की कमी के कारण भी अपने दांत खो देते हैं, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद कैल्शियम बनना बंद हो जाता है शरीर के अंदर और उसी समय ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है दांतों के अंदर। कमजोर मसूड़े होना, साथ ही साथ दांत आने से पहले संक्रमण। बच्चों के अंदर बहुत सारा आज का समय जो देखिए आप, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, चॉकलेट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉफियां खा रहे हैं। अब वो टॉफी या चॉकलेट कैसे बन रही है किसी को जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम लाड प्यार की वजह से उनको देते रहते हैं। बच्चे तो खाएंगे, बच्चों को क्या है, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंट्स की है कि आप उनका देखभाल करिए, केयर करिए उनकी, और उनको क्या चीज देनी है क्या चीज नहीं देनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ सिम्टम, यानी कि इसके क्या सिम्टम होंगे, कैसे पता चलेगा हमको। मुंह में छाले या घाव होने लगते हैं, मुंह के अंदर देखा होगा अक्सर बहुत सारे लोगों को छाले होने लगते हैं, फिर वो मेडिसिन लेता है, कुछ ग्लिसरीन का इस्तेमाल करता है ताकि इसको बंद हो जाए, फिर या फिर डॉक्टर के पास जाता है तब जाकर के ठीक होगा, एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। ब्रुश करने के बाद मसूड़े में खून आना या सूजन होना, ये भी अक्सर देखा जाता है। ये कहीं ना कहीं पायरिया का एक रोग बनता है जिससे ऐसा खून वगैरह आने लगता है। और मुंह से दुर्गंध आना, यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन आपके मुंह में हो चुका है तो मुंह से दुर्गंध आना तय है दोस्त, ये भी एक इसका सिम्टम नजर आता है। दांतों और मसूड़ों के बीच पकड़ कमजोर होना, यानी कि कहीं ना कहीं कोई विटामिन है जो कमी लग रही है, कैल्शियम की कमी लग रही है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। गाल और चेहरे पर सूजन आना, गाल और चेहरे पर जब सूजन आती है तो ये मान के चलिए कि दांतों के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब सोल्यूशन क्या है ये देखते हैं। सोल्यूशन है दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक टूथपेस्ट है जिसका नाम है डेंटोडोक क्रीम। मैं इसको डेंटोडोक क्रीम क्यों कह रहा हूं, मैंने इसको टूथपेस्ट भी कह सकता हूं, लेकिन आगे लिखा हुआ फॉर डेंटल केयर, यानी कि स्पेशली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये आपके टूथपेस्ट, यानी कि आपके टूथपेस्ट को बदलकर आप इस क्रीम का जब इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांतों की पूर्ण सुरक्षा करता है। अभी आप सोचेंगे कि ये कैसे सुरक्षा करता है, ये अपने आप में एक डॉक्टर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर आएगा। मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स यहां पर लिखे हैं, आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए। ये क्या चीज है, ये सारी की सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो दांतों की सुरक्षा के लिए ही तैयार की गई हैं। आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पुदीना। पुदीना के बारे में आप समझिए कि इसके अंदर क्या चीज होती है जो आपके दांतों की सुरक्षा करता है। दूसरा है कपूर, तीसरा है वज्रदंती, यानी कि ये दोनों चीज ऐसी हैं जो आपके स्पेशल दांतों के लिए ही बनी हुई हैं। लौंग, छोटी पिपई और साथ में हल्दी का विविधंगा एंड बबूल की छाल, जो आपने देखी होगी अक्सर लोग पहले दातुन करते थे बबूल की छाल से, नीम की दातुन करते थे, तो उस प्रकार के भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। मंजू फल एंड अकरकरा, ये जो प्रोडक्ट है जो आपको मैं दिखा रहा हूं इंग्रेडिएंट, ये कहीं ना कहीं आपके दांतों की सुरक्षा के लिए ही होती है। सारी की सारी जड़ी बूटियां हैं। तोमर, मुलेठी,
पीलू, बकुल, ये वो सारे इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो दांतों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। और अगर इनका सभी का समावेश यानी कि इनका सभी का मिश्रण जब आपके दांतों पर टच करता है जाकर, तो एक फील आपको अलग से आती है कि हाँ मैं कुछ अच्छी चीज अपने दांतों को दे रहा हूं। और आप इसे सुबह और शाम अगर इस्तेमाल करते हैं तो गारंटी है इस बात की कि आपके दांतों में कभी कोई रोग नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर कुछ मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो आपने देखा होगा कुछ चीजें प्रिजर्वेटिव मिलाई जाती हैं ताकि आपका टूथपेस्ट खराब ना हो। आपको मैं एक बात और यहां पर बताना चाहता हूं कि अक्सर बहुत सारे लोग एक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि झाग बहुत बनता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा झाग बनने से ज्यादा अच्छे दांत साफ होते हैं। दोस्तों आपको शायद जानकारी नहीं होगी, ये एक ऐसा केमिकल है जो आपके दांतों को तो खराब करेगा ही साथ आपके अंदर कैंसर का भी निर्माण कर सकता है। इसका नाम होता है सोडियम लोरल सल्फेट। जी हाँ, आप इस चीज को देखिए और देखना क्या है, आप उस टूथपेस्ट पर देखिए अगर सोडियम लोरल सल्फेट उसके अंदर मिला हुआ है तो मैं आपको अभी से हिदायत देना चाहता हूं कि आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, ये कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनता है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए कि सोडियम लोरल सल्फेट करता क्या है। दोस्तों झाग बनते हैं, आप बड़ा खुश होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपने कपड़े धुलाई करते हुए देखा होगा वहां पर भी झाग बनते हैं, आपने देखा होगा सेविंग करते हुए भी झाग बनता है। तो ये जो सोडियम लोरल सल्फेट है ये उन चीजों के अंदर भी मिलाया जाता है ताकि झाग बन सके। हाँ, सफाई का काम जरूर करता है, लेकिन कपड़े की धुलाई या फिर सेविंग की सफाई होना वो ठीक है, लेकिन दांतों की सफाई इससे मत करिए, ये कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है, क्योंकि लंबे समय तक करेंगे तो ये कैंसर का कारण बनता है। इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। साथ ही साथ जो भी इसके अंदर मिला हुआ है, जो आपके सामने मैंने लिखा है, SLS पाउडर है, शुगर है, ब्लैक सॉल्ट है, फिटकरी है, DI वाटर है, ये सारे के सारे प्रिजर्वेटिव हैं जो आपके टूथपेस्ट को संभाल के रखते हैं ताकि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों यहां पर जो मैंने आपको बताई है चीजें, ये कहीं ना कहीं आपके जो दांत हैं उसकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि इसके अदर भी बेनिफिट आपको मिलते हैं। क्या बेनिफिट मिलते हैं? डेंटोडो क्रीम केवल ओरल केयर में ही उपयोगी नहीं है, यह एक जादुई क्रीम और टूथपेस्ट है जो शरीर की विभिन्न समस्याओं में भी उपयोगी है, जैसे मुंह के छाले या प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को दांतों में दर्द हो जाता है अचानक, कोई चीज या जबरदस्त चबा लिया आपने तब हो जाता है। तो करना क्या है, रात के समय मटर के दाने के बराबर लीजिए, दांत या मुसुड़े पर लगा दीजिए, सो जाइए, आपको आराम मिल जाएगा, दांत में दर्द नहीं होगा। साथ में कील मुहासों पर लगा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ऐसी उम्र आती है बच्चों की जो वहां पर कील मुहासे बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो आप उसे ऊपरी सतह पर लगा सकते हैं, रात को लगाकर सो जाइए, या फेस वॉश से आप मुंह साफ करके लगा लीजिए इसको, आपको आराम जरूर मिलता है। साथ में मधुमक्खी के काटने पर आपने अक्सर देखा होगा कि जब बाइक वगैरह कोई व्यक्ति चलाता है, मधुमक्खी या फिर कुछ ऐसे मक्खियां होती है जो काट लेती हैं अक्सर और उनसे सूजन पैदा होती है, तो वहां पर भी इसे आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ त्वचा की जलन यानी कि कुछ जलने पर या फिर कट जाने पर भी इसे एक आप मलहम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वहां पर भी एंटीबायोटिक का काम करता है। लास्ट पॉइंट मैंने बताया है खुजली होने पर। जी हाँ, अगर शरीर के अंदर कुछ ऐसा इरिटेशन आपको होता है तो वहां पर भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको राहत मिलती है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और ये एक प्रोडक्ट है जो आपको आपके बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से ग्रो भी करा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर के अंदर हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है।